जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 20 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 21 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। हमारा 21 नंबर सवाल है, यदि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में बिंदु पी क्यू क्रमशः एक्स वाई एक्स जेड पर क्रमशः इस प्रकार है कि एक्स पी बराबर 2py, एक्स क्यू बराबर 2qz, तो त्रिभुज एक्स पी क्यू तथा त्रिभुज क्यू वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये बोला यदि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है, तो पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारा हो गया ये एक्स वाई और जेड। अब इसमें कह रहा है पी क्यू रेखा जो है क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड, तो एक्स वाई रेखा पर एक हम यहाँ पर बना लेते हैं पी बिंदु, और एक्स जेड पर एक बना लेते हैं क्यू। ये बना लिए क्यू और दोनों को लेते हैं मिला लेते हैं इस तरीके से। अब ये कह रहा है जो एक्स पी है वो पी वाई का 2 गुना है। जितना भी पी वाई होगा उसका 2 गुना एक्स पी होगा। तो पी वाई हमारे पास यहाँ दिख रहा है, पी वाई ये वाला पार्ट हमारा पी वाई है, तो इसी का 2 गुना ये एक्स पी है। तो एक काम करते हैं, पी वाई को हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर जैसे पी वाई को 1 मानते हैं तो ये एक्स पी इसका 2 गुना हो जाएगा 2। फिर इसी तरीके से एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू ये क्यू जेड का 2 गुना है, तो क्यू जेड को हम लोग 1 मानते हैं तो एक्स क्यू हो जाएगा 2। जब भी इस तरीके का हमारा त्रिभुज बने, इसमें हमें 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। एक छोटा वाला त्रिभुज ये एक्स पी क्यू दिख रहा होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज एक्स पी क्यू, और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा एक्स वाई जेड दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, एक बार छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा एक्स वाई लेते हैं और इसी साइड से बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा ले लेते हैं एक्स वाई। ये पी एक्स पी जो है, एक्स पी त्रिभुज का छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं और बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा एक्स वाई लेते हैं। या फिर दूसरे साइड से एक्स क्यू का एक भुजा लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा एक्स क्यू और बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा एक्स जेड। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, और हमसे क्षेत्रफल का पूछा है तो भुजाओं के अनुपात का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है। तो हमें भुजा का अनुपात लेना होगा। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं 2, तो बड़े वाले त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज तो ये एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2/3। तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके लिए स्पेस भी बना लिया जाए। अब हमारा सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज है समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होना चाहिए, जिसमें AB बराबर AC 5 है और BC 6 है, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तो AG का मान पूछा गया है। तो यहाँ कुछ बातें हमें समझना होगा। पहले तो हमें एक फिगर ड्रॉ करना होगा इस सवाल के लिए। पहले तो एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज बना लिए। सारे लगभग सवाल में हमें फिगर बनाने ही पड़ते हैं ज्यामिति में। ABC अब कह रहा है AB बराबर है AC के, ये AB बराबर है AC के, ठीक है, और BC बराबर है 6 के, ये नीचे वाला जो BC है ये 6 है। तो कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक, अब केंद्रक कैसे बनता है ना, तो ये त्रिभुज ABC है, अगर A से एक लाइन खींच दे जो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटे, क्या होता है, एक माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटता है। अगर हम ए से एक माध्यिका खींच देते हैं तो इस त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट दिया, मतलब ये BC पूरा का पूरा BC यहाँ से यहाँ तक 6 है, इसका मतलब आधा बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस भुजा को ये 3 और 3 में बांट देता है। और केंद्रक कैसे बनता है, तो तीनों माध्यिकाओं को मिलाने से, तीनों माध्यिका जहां पर मिलती है उसी को केंद्रक बोला जाता है। तो तीनों माध्यिका यहाँ पर आके मिली और यहीं पर G है, ये G है, और यही है हमारा केंद्रक। और ध्यान रखना है जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। ये ऊपर में हो जाएगा 2 और ये नीचे वाला हो जाएगा 3, 2:3 में बांट देता है। तो हमसे क्या कह रहा है, अगर हम ये कहें, अगर इस ध्यान से इस त्रिभुज को देखें तो, और हाँ एक चीज़ और क्या दे रखा है, तो AB ये इधर 5 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है। अब ध्यान से समझना होगा। बातें ये है कि यहाँ एक त्रिभुज AGC दिख रहा होगा, एक त्रिभुज AGB दिख रहा होगा। AGC है, यहाँ पर एक
90 डिग्री का यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा ये 3 है, एक भुजा ये कर्ण 5 है, तो ये वाला जो भुजा होता है ये हो जाता है 4। या इधर तरफ अगर त्रिभुज में देखें, ये 3 है, ये 5 है, तो ये जो भुजा होता है ये भुजा कितना हो जाता है 4, क्योंकि ट्रिपलेट्स ये होता है 3 4 5 का। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स बनता है 3 4 5। ये बड़ी वाला भुजा कर्ण होता है, बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ पे दोनों में ये भुजा, ये जो है भुजा, ये वाला भुजा कर्ण है, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये एजी जो रेखा है, एजी रेखा 4 हो रहा है। अब ध्यान से समझना है, हमारा ये वाला जो एजी रेखा है ये हो गया 4, लेकिन पूरा रेखा 4 है, लेकिन अनुपात से देखें ये 2 और ये 3, दोनों मिलाकर होता है रेखा 3, लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से रेखा है 4। तो 3 बराबर 4 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 1 बराबर 4/3 के। हमसे पूछा एजी का मान, तो एजी ए यहाँ पर है और जी यहाँ पर। एजी का मतलब ये 2 का मान हमसे पूछ रहा है। 1 बराबर 4/3, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8/3 हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट लगकर हमारे सवाल ज्यामिति में सॉल्व होते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में ही लग जाएंगे या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में अगर रखें तो ये सवाल आसानी से हमारे बनेंगे। चलिए तो नेक्स्ट अगले सवाल पे आया जाए और जगह बनाया जाए। अब हमारा सवाल है, दी गई आकृति, एक आकृति ये दे रखा है एबीसी त्रिभुज, एडी बी एफ तथा सी एफ, एडी और ये बी एफ और सी एफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका। अच्छा, जैसे ये तीनों माध्यिका है तो हम लोग जानते हैं जैसे ही माध्यिका तीनों आपस में मिलता है क्या होता है, माध्यिका का काम होता है त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटना। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 ये 3 इधर, तो 6 बराबर भाग में माध्यिका इसको बांट देगा, क्योंकि 3 माध्यिका है यहाँ पर। और माध्यिका ही क्या बनाता है, यहाँ ऊपर केंद्रक बनाएगा। तीनों माध्यिका जहाँ बनती है वहीं केंद्रक। और ध्यान ये रखना, केंद्रक जब भी मिलेगा तो क्या होगा, ये भुजा को 2:1 में बांट देगा, हमेशा यही करता है ये। तो बोल रहा है कि संयुक्त बिंदु है AD 6 है, ये पूरा का पूरा AD 6। हम कह रहे हैं भैया AD यहाँ से OA 2 है और यहाँ से 1 है, इसका मतलब AD 3 है, लेकिन सवाल कर रहा है नहीं AD 6 है। इसका मतलब 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। हमसे पूछा है OD का मान, OD यहाँ से यहाँ तक का मान कितना, 1 है ना, तो 1 बराबर हम लोग का 2 आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। जस्ट पहले वाला जो सवाल बनाए थे उसी से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर प्रस्थान करते हैं। अब हमारा सवाल है कि दी गई आकृति में कोण CAB 80 है, ये CAB ये पूरा कोण 80 है। फिर ABC ये कोण ABC, अच्छा ये कोण, ये वाला कोण जो है ये 40 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कोण DAB ये वाला, सिर्फ ये 80 वाला का छोड़, ये नीचे वाला पार्ट ये पूरा 80 है, लेकिन हमसे ये नीचे वाला पार्ट ये कोण प्लस ABD और ये पूरा कोण या 40 के साथ में ये पूरा का पूरा ये कोण, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का हमसे ये पूछा है योग क्या होगा, ठीक है। तो वो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में सीखे थे कि जब भी कोई एक वृत्त में क्या है ना कि एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बने, पता नहीं ये पीछे हुआ था या नहीं हुआ था, ध्यान में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तो एक आधार पे, वृत्त में एक आधार पे 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ है और इसी आधार पर एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज बना हुआ है। तो परिधि पर जो कोण बनता है दोनों बराबर होता है। ध्यान रखना, एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बना या 3 जितने भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी आधार पर एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ और इसी AB आधार पर एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, परिधि पर यहाँ जो इस परिधि पर दोनों कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। पहली कंडीशन तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या क्या है। अगर हम देखें ये त्रिभुज ABC में आके देखते हैं तो यहाँ पे 3 कोण है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक ये कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर होता है 180, जिसमें से 40 और 80, 8 4 12 120 हो चुका है। भैया जब तीनों मिलकर 180 होता है, यहाँ 80 और 40 मिलकर 120 हो गया, बाकी का बच्चा ये कोण कितना, ये कोण हो गया 60। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला कोण हो गया 60। तो इस हिसाब से अगर ये कोण 60 तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही आधार ये AB पर बना हुआ है। चलिए अब आगे हमें देखते हैं क्या करना है। हमसे निकालना है कोण ADB और कोण ABD, सॉरी DAB और ABD का मान निकालना है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो अगर हम देखें इस कंडीशन में इस त्रिभुज में आते हैं, इस वाले त्रिभुज में अगर आया जाए, ये त्रिभुज यहाँ इस तरीके से दिखाते हैं
ADB इस वाले त्रिभुज में आते हैं। इस वाले त्रिभुज में ये कोण और ये कोण तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होना है। इसको लिखते हैं, थोड़ा सा इसको लिखते हैं। तो कोण DAB और प्लस कोण ABD और प्लस कोण ADB, इस तरीके से ये तीनों कोण मिलकर 180 होगा। तो एक काम ये कह रहे हैं ये तीनों मिलकर है 180 डिग्री, जिसमें से कोण DAB मेरे पास है नहीं और प्लस कोण ABD, यही हमसे इस दोनों का योग पूछ रहा है, जबकि इसका मान दे रखा है ADB का यहाँ मान 60 है और इस 60 को क्या करते हैं तो इस तरफ भेज देते हैं। तो 180 में से 60 हमारा माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 120 डिग्री। यही तो इसी का तो मान हमसे पूछ रहा है, इसी का तो योग हमसे पूछ रहा है, अलग अलग तो पूछा नहीं, योग पूछा। तो योग हमारा क्या आ गया 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है यदि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण छोटे कोण के 3 गुने से 16 कम है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज में क्या है ना कि एक छोटा वाला जो एक कोण जो है वो सबसे छोटे वाले कोण के 3 गुने से 16 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का माप क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज में अगर दो कोणों की बात करें तो दो कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। और ऐसे कोई भी चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है उसके आमने सामने का कोण 180 डिग्री लगभग सभी चतुर्भुज में हो जाता है खास करके। तो इसमें हम कह रहे हैं कि एक अगर कोण हम लोग छोटा कोण अगर x मानते हैं, छोटा वाला कोण अगर माना जाए x, तो क्या बोला कि वो जो कोण है 3 गुने से 16 कम है। तो हम कहेंगे ये 3 गुने से 3x से ये 16 कम है। और ये दो कोण मिलकर कितना होता है, तो ये दोनों कोण मिलकर हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, माइनस 16 को इधर भेज देते हैं, प्लस 16 हो जाएगा 180 और 16 जोड़ लेते हैं 196, 4 से 196 को काट लेते हैं, 4 चौके हो गया 16 और बच गया 3, 9 चौके 36। तो एक कोण आ गया 49, दूसरा कोण क्या है 3x माइनस 16। तो 49 में से पहले 3 गुना करके फिर 16 माइनस कर लेते हैं, 9 27 का 7, बाकी 2 4 12 और 2 14, 147 और इसमें से 16 कर लेते हैं माइनस, तो क्या मिल जाएगा 131 डिग्री। 131 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है, ठीक है, और ABD ये ना सॉरी BDC है BDC ये कोण हमारा 42 डिग्री दे रखा है। तो इसको लिख लेते हैं कि हमारा कोण जो है BDC ये जो है ना ये 42 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा है ACD का मान, ACD कहाँ ACB ये वाला कोण ACB का मान हमसे पूछा है। चलिए ठीक है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि एक वृत्त है और यहाँ पर अगर ये देखा जाए एक ये आधार है, इसी आधार पे एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इसी आधार पे एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। इसका मतलब परिधि पर बना कोण बराबर होगा। अगर ये 42 तो ये भी क्या हो जाएगा 42। इस कॉन्सेप्ट से तो यहाँ पहुँचे 42 पे, ठीक है 42 पे पहुँचे। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये पूरा नहीं निकालना है, नीचे तक का नहीं निकालना है, सिर्फ ये पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। चलिए अब हम देखते हैं अब क्या किया जाए। अब करना ये होगा, अच्छा ये समझना है, ध्यान से समझना है इस सवाल में कर क्या रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो वृत्त है यहाँ O इसका केंद्र है, इस वृत्त का O है, इस वृत्त का O है, ये केंद्र है। तो हम कहेंगे OC त्रिज्या है, OD त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। तो भैया त्रिज्या तो आपस में बराबर होता है, ये सारा त्रिज्या आपस में होगा बराबर। तो हम ये कहेंगे कि ये बराबर होगा, ये बराबर, ये सारा आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो जब अगर हम यहाँ एक छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं ODC में आते हैं, ODC में OD भुजा और OC भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर है तो भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर, मतलब इस भुजा के आमने सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा। अगर ये 42 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, ये कोण भी होगा 42। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा ये वाला कोण मिल गया 42। जो भी चीज़ें मिलता जाएगा कहीं ना कहीं चल के हम उत्तर तो जरूर निकाल लेंगे। ये हो गया, ये 42 हो गया। अच्छा ये कह रहे हैं त्रिभुज, इसी वाले त्रिभुज में जो अभी हम लोग काम किए हैं, इसी त्रिभुज में इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
ठीक है, जिसमें से 42 और 42 हो गया 84 डिग्री। तो 180 में से 84 हटा लेते 96, मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा 96। चलिए इसको भी लिख लेते हैं 96, ये भी हो गया 96। धीरे धीरे सारा निकलता जा रहा है, ये 96 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कई सारे कॉन्सेप्ट लगते चले जाएंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो अगर इधर 96 है तो ये भी क्या हो जाएगा 96, या फिर एक लाइन हमारा ऐसे इस लाइन पे एक रेखा दे रखा है तो यहाँ पर दो कोण बन रहा है, दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। सीधी सी एक रेखा है जिस पे एक ये रेखा दे रखा है तो इधर वाला कोण मिलकर 180। भाई ये और ये मिलकर 180, जिसमें से ये दे रखा है 96, तो 180 में से 96 माइनस कर लेते 84। इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा 84 डिग्री। भैया इसको भी लिख लेते हैं कि ये कोण है 84। ठीक है, जो जो मिलता जा रहा है उस पर काम करते चलते हैं। 84 हो गया। अच्छा अब जो है ना एक चीज़ और समझते हैं, अब हो गया उत्तर के पास पहुँच चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज में आए OBC में आए, ये OC और OB तो त्रिज्या है क्योंकि केंद्र था। भाई त्रिज्या तो ये बराबर होगा, ये त्रिज्या तो बराबर होगा, ये दोनों हो गया बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही है त्रिज्या अगर बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज OBC तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री, जिसमें से भैया ये 84 तो हो ही गया। अगर ये 84 हो गया, 180 में से 84 हटाते हैं तो बचा गया 96। उस 96 में क्या होगा, ये दोनों बट जाएगा क्योंकि दोनों कोण तो बराबर है। इस 96 को दो बराबर भाग में बांट लेते हैं तो ये भी 48, ये भी 48 हो गया। तो हमसे यही तो पूछ रहा है 48 डिग्री कोण ACB ये कोण हमसे पूछा और ये हमारा आ गया 48 डिग्री। इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग उत्तर निकाल लिए। बाकी और भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो चलते हुए जो आंसर आ जाए उसको हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या है सवाल, कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज। भैया समांतर चतुर्भुज ये ऐसे हम लोग बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। ध्यान ये रखना है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का जो कोण आमने सामने का भुजा, ये भुजा बराबर होता है और इसके सामने का ये भुजा बराबर होता है। और विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो बराबर भाग में काट देते हैं। इतना बातें ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल में ये है समांतर चतुर्भुज में PQRS में यदि QR और PS, पहले तो नाम तो लिख ले, PQR और ये S हो गया, तो QR का मध्य बिंदु L है। QR कहाँ है भैया, QR का मध्य बिंदु L हो गया, और फिर PS का मध्य बिंदु M है, PS का मध्य बिंदु M है। भाई इस दोनों को मिला देते हैं, मध्य बिंदु को मिला दिए। तो कह रहा है कि LM पर एक बिंदु O है, यहाँ पर LM पर कहीं पे एक बिंदु, ये नहीं बोला मध्य में, कहीं पे एक बिंदु M है। तो त्रिभुज OPQ कहाँ है भैया, O यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया, Q यहाँ पे, ये ऐसे OPQ पूछ रहा है, ये OPQ का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ ऐसे मिला भी दें, इसको ऐसे मिला भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर। जैसे मध्य बिंदु से जब ये है ना, मध्य बिंदु को मिलाकर बना गया तो ये चार बराबर त्रिभुज में बांट देगा, मतलब ये चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब ये छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर एक मानते तो सारा ये एक सारा का सारा एक हो जाएगा। अगर छोटे वाला एक तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। इसका मतलब छोटे वाला जो त्रिभुज है इस समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा, 1/4 होगा। तो ऑप्शन से अगर चले तो समांतर चतुर्भुज PQRS का 1/4 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल 28 नंबर पर आते हैं। तो 28 नंबर सवाल देखते हो, यहाँ भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब हमारा एक ये त्रिभुज दे दिया है जिसमें से C केंद्र है और बाकी C केंद्र है और क्या है, और ये PQS, ये PQC, ये वाला 25 है, ये 15 है, तो हमसे QCR, ये QCR पूछा। चलिए इसको अगर बनाए तो मुँह जबानी भी इसको बना सकते हैं। जब भी इस तरीके का फिगर भी दिखे तो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ वाला जो कोण होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर, मतलब 35 और 15 ये 40 डिग्री के बराबर। और ये अगर 40 डिग्री के बराबर तो ये जो नीचे वाला कोण होता है ऊपर वाले का 2 गुना होता है। ये नीचे वाला जो कोण होता है ऊपर वाले का 2 गुना, चाहे तो मुजबानी भी बना सकते हैं। ये वाला जो कोण है इस दोनों के योग के बराबर होता है और फिगर ये एक वृत्त होना चाहिए, इसमें से ऐसा फिगर होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा, ये वाला हो गया 40। अगर ये 40 हो गया तो केंद्र पर जो कोण बनता है, इस परिधि से जो केंद्र पर कोण बनता है इसका 2 गुना बनता है। 40 दूना क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर सवाल
ये भी पूरक और संपूरक, हमेशा ये सवाल आते रहता है। संपूरक ध्यान में रखना है, संपूरक में दो कोणों का योग 180 होता है, पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक में हो जाएगा 90 डिग्री, दो कोणों का योग, संपूरक में 180। तो कह रहा है दो संपूरक का अंतर 40 डिग्री है। भैया अगर एक काम करते, दो संपूरक कोण का योग मान लेते ए और बी है, तो इसका योग 180 है होता है और अंतर दे रखा है 40, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 40। यहाँ से काम करते हैं, ए और ए को जोड़ लेते हैं, 2a, बी और बी खत्म हो जाएगा, 180 और 40, 8 4 12, 8 4 12 और हो जाएगा ये 220 डिग्री। ए कट जाएगा 110 बार में, तो ए बराबर क्या आ गया 110। अगर ए बराबर 110, ए और बी मिलकर 180 होता है, जिसमें से एक कोण 110 है, तो बी क्या हो जाएगा 180 में से 110 हटा लेते हैं 70 डिग्री। तो बड़े कोण का माप पूछा है, तो बड़े कोण कितना आ गया 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक ये दे रखा आकृति, अच्छा ये आकृति जब भी दिखे तो हम बिना कुछ कहे हुए कह सकते हैं कि ये कौन, एक ये लाइन है, सीधा लाइन है जिसपे ये दो रेखा दे रखा है, तो ये कौन और ये तीन कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे जितनी भी दे दे, एक लाइन और ऐसे दे दे तो सारे मिलकर यहाँ से यहाँ तक पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसमें क्या दिया है, ये पता है कि ये तीनों मिलकर 180 होता है, आप ध्यान से समझते हो और ऐसे ही इसको बना लेंगे। AOC ये कोण AOC और BOD ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री। भैया जब ये दोनों कोण मिलकर 90 हो गया तो हमसे ये पूछ रहा है COD बीच वाला ये पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ये तीनों मिलकर 180 होता है, जिसमें से ये दोनों मिलकर 90 ही हो गया, बाकी 180 में से तो ये दोनों 90 ही हो गया, बाकी बचा कितना 90, बाकी बचा कौन कौन सा होगा, बीच वाला हो जाएगा 90। भैया जब तीनों मिलकर 180 होता है, ये दोनों मिलकर 90 हो ही गया है, तो बाकी का 180 में से 90 हटाते बाकी बचा 90, और बाकी बचा कौन ये बीच वाला 90 डिग्री। सीधे बिना कुछ बनाए हुए इसका उत्तर हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल 31 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक त्रिभुज एक ABCD एक नियमित पंचभुज है। अच्छा पंचभुज में 5 भुजा होता है, अगर इसको बनाए फिगर, ये इस तरीके से नियमित में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन मेरे फिगर से तो चारों भुजा बराबर लग नहीं रहा है, समझना है चारों भुजा बराबर है। क्या है कौन BDE का मान, पहले तो नाम तो लिख दें ABCD और E, तो BDE, तो BD को पहले मिला देते हैं और ये BDE है ना, ये E इसको मिला देते हैं, तो BDE ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये वाला कोण पूछा। चलिए तो निकालते, पहले काम करते, नियमित पंचभुज में सारे कोण निकालते, 5 कोण है ना, पांचों कोण निकाल लेते हैं। तो आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला हमारा कई बार डिस्कस हो चुका है, n-2 इंटू 180/n होता है, अंदर वाला कोण मिल जाएगा, ये कोण सारा जितना कोण, ये कोण सारा कोण मिल जाएगा 180 डिग्री। तो n के जगह 5 भुजा है तो 5 यूज करते हैं, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा 3 गुना 180/n के जगह फिर 5 से 180 कर जाएगा 36 बार में, 36 दिया हो जाता है 108 डिग्री, मतलब सारा का सारा अंदर का कोण हो गया 108। ध्यान से समझना, ये भी 108, ये भी 108, सारा का सारा कोण जो है ये कोण यहाँ, ये वाला, ये पूरा हमसे पूरा नहीं पूछा है, हमसे आधा ही पूछा है, ये पूरा 108 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 108 हो गया, सारा का सारा 108 है। जबकि हमें निकालना है सिर्फ BD, ये इतना पूरा 108 है, नीचे वाला अगर मिल जाए तो ये आसानी से निकाल लेंगे। काम करते हैं, निकल तो जाएगा आसानी से ही। अब आते हैं इसमें, ये करते हैं कि भैया हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, अच्छा पहले तो नियमित पंचभुज है, तो सारा भुजा तो आपस में बराबर होगा, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ त्रिभुज एक दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, BDC दिख रहा होगा एक त्रिभुज, और ये पंचभुज का, ये BC और CD पंचभुज का भुजा तो दोनों नियमित है, तो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये भुजा BC और ये भुजा CD ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है, इसको जूम कर लेते हैं, समझते हैं, ये भुजा है बराबर, अगर बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा फिगर ही बना लेते हैं ताकि हमारा काम समझना आसान पड़े। चलिए फिगर को ड्रॉ किया जाए, कोशिश किया जाए कि बड़ा सा बन जाए। ये हो गया ऐसा, ये समझना है कि पांचों भुजा बराबर है, समझना तो पड़ेगा। और नाम ABCD और हो गया E, ये हो गया। और कौन सा बनाना है, BDE बनाना है, तो B और D को मिला लेते हैं और यहाँ E को मिला लेते हैं। BDE ये कोण हमसे पूछा गया। तो नियमित पंचभुज है तो हम कहेंगे कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है,
तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर, और ये कोण कितना भाई अभी तुरंत तो निकाले 108 डिग्री, ये कोण लिख लेते हैं 108। भाई ये सारा 108 होगा, यहाँ सारा 108 है। तो हम कहेंगे जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण बराबर है, मतलब इस भुजा के आमने का सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होगा। 180 में से ये 108 ही हो गया, तो 180 में से 108 हटा लेते, बाकी का बचा 72। वो 72 क्या होगा, ये दोनों आपस में बढ़ जाएगा क्योंकि दो भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण बराबर हो जाएगा। तो अगर दोनों मिलकर 72 तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 36 डिग्री होगा, और ये भी हो जाएगा 36 डिग्री। इधर से तो हमें काम नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये पूरा कोण है 108, जिसमें से ये हो गया 36। अगर हटा लेते हैं नीचे वाले को हटा लेते हैं तो सिर्फ ये बचेगा। 108 में से 36 हटाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये 72 डिग्री मिल जाएगा। ये वाला कोण 72 डिग्री, 72 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऐसे हमारा सवाल होगा सॉल्व। अब 32 नंबर सवाल आते हैं। फिर से अब ये नियमित पंचभुज ही है, काम करते हैं। पहले तो मिटा लेते हैं, नहीं तो इसी फिगर में तो बन नहीं पाएगा। चलिए आगे प्रयास किया जाए। ABCD एक नियमित पंचभुज है, पहले तो फिर से एक पंचभुज बनाया जाए। और मेरे पंचभुज का पांचों भुजा तो बराबर हो ही नहीं पाता है। समझना है कि नियमित पंचभुज है, पांचों भुजा है ये बराबर। तो नाम भी रख लिया जाए ABCD और ये हो गया E। समझ लेना है कि पंचभुज है। AD को जोड़ा गया, कहाँ है भैया AD, ये इसको जोड़ दिया गया, AD को जोड़ दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD ये वाला यहाँ देखना है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, या फिर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आए ये नियमित पंचभुज है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा तो बराबर है। इसका मतलब भुजा, लेकिन ये बराबर तो नहीं होगा, ये तो विकर्ण है। विकर्ण बराबर भुजा के बराबर तो कभी नहीं होता है। ये दो भुजा बराबर, तीन भुजा बराबर है। और हम ये कह सकते हैं अगर फिगर सही से बनाते हैं तो ये वाला जो लाइन है और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर होता। ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता। ये दोनों समानांतर नहीं होता क्योंकि ये आगे जाके मिल जाता। समानांतर सिर्फ अगर सही से इसको बनाया जाता है तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर। तो इस तरीके का जो फिगर होता है, ऐसा फिगर जब भी दिखेगा ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा फिगर हमेशा समलंब, और जिसमें से ये भुजा तो तीन भुजा बराबर है, तो आमने सामने वाला ये दोनों भुजा तो बराबर कह सकते हैं। तो कहेंगे ये समलंब चतुर्भुज होगा जिसका दो भुजा बराबर। तो एक समलंब चतुर्भुज तो है, एक ही ऑप्शन हमारा समलंब वाला है। तो ये कहेंगे ABCD एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर वाला समलंब चतुर्भुज है। और दो समद्विबाहु इसलिए कह दिया गया क्योंकि आमने सामने का ये भुजा बराबर है, इसलिए इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहा गया। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर सवाल पर आते हैं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, फटाफट इसको बनाया जाए। और इस सवाल में हम जानते हैं कि एक लाइन पे तीन रेखा है, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होता है। तो 2x 3x और 1x, 3 2 5 1 6x, और ये तीनों मिलकर होता है 180 डिग्री। और ये 6 से 180 का कट गया 30 बार में, तो x का मान आ गया 30। यही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर सवाल पर आया जाए। अब जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम लोग काम करते हैं। सवाल है यदि AB और XY दो रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। चलिए काट देते हैं और मान लेते हैं ये हमारा AB है और ये हमारा XY है। ये बिंदु O पर इसको काट दिया। कह रहा है AOX जो है, ये AOX, ये जो है AOX, ये XOB का 3 गुना है। XOB इस वाले का 3 गुना है ये। तो इस वाले को जितना मानेंगे उसका 3 गुना ये होगा। भैया एक काम करते, इसको 1 मानते हैं, इसको 3 हो जाएगा। 3 गुना है तो मान लेते हैं ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि एक लाइन ये दे रखा है, इस पे एक लाइन ये दे रखा है, तो हम जानते हैं ये दोनों कोण मिलकर होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 3 है, एक 4 है, यहाँ से सब मिला के हो गया 4, यहाँ से हो गया 4, और ये दोनों कहता है कि 180 डिग्री के बराबर होता है। 4 बराबर 180 के, तो 1 बराबर किसके, 1 बराबर 45 के। तो ये मिल गया 45 डिग्री और ये मिल गया 45 दिया 135 डिग्री। अब जब भी ये एक दूसरे को दो लाइन काटता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। इधर वाला 45 तो इधर भी 45 हो गया, और ये अगर 135 है तो नीचे वाला भी 135, मतलब 45 135 45 135, 2 बार 45 और 2 बार 135 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिगर दे रखा है और इस पर कुछ काम किया जाए। दी गई आकृति में सी AD के समानांतर है। ये लाइन अगर देखा जाए ये सी AD के समानांतर है, ठीक है, इसके समानांतर है। BC के मान
110 आया हुआ। अच्छा, ये कोण और ये कोण दे रखा है, तो हमसे पूछा है डी ए बी। डी ए बी कहाँ है भैया? डी ए बी, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ये दो लाइन समानांतर है, समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण, ये अंतः एकांतर कोण है, एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर भी नहीं, एक ही ओर का अंतः एकांतर। अगर ऐसा बनाया जाए, ये लाइन ऐसा बनाया जाए, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ये कोण और ये कोण, ये दोनों बराबर होता है। तो और जब भी देखें तो ये दोनों एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण है, ये दोनों एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण है इधर तरफ, और ये दोनों एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये वाला और ये वाला मिलकर हमेशा 180 होता है, जिसमें से ये 70 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 180 में से 70 हटाते 110। अब दो लाइन यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इसे, तो ये वाला अगर 110, इसके विपरीत में नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 110, यहाँ वाला भी हो जाएगा 110। अब यहाँ एक त्रिभुज अगर देखा जाए, ये छोटा सा त्रिभुज ये बन रहा है ए एफ बी, जिसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये 110 हो गया, ये वाला कोण 110, ये वाला कोण 30, 110 और 30 140, भाई तीनों मिलकर होना चाहिए 180, जिसमें से यही दोनों मिलकर 140 हो गया। 180 में से 140 हटा लेते हैं, बाकी बचा 40, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 40। यही तो हमसे पूछा गया, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, 36 नंबर। अब हमारा सवाल है एलएमएन, 3 समानांतर रेखा, ठीक है समानांतर रेखा, जिसमें से T1 T2 त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा है, कहाँ है भैया? T1 T2, ये T1 और T2 ये दोनों त्रियक मतलब प्रतिच्छेद करता है, और ये ABC पर PQR बिंदु भी दे रखा है। तो हमसे कुछ पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें से बताना है। तो जब भी ये 3 लाइन इस तरीके से प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर ये बातें आप याद रख सकते हैं कि ये भुजा AB और ये भुजा BC, इसका अनुपात ये भुजा PM/QR ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ये पूरा AC ले सकते हैं, पूरा QR ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो मतलब ये छोटा वाला बटे बड़ा वाला, या फिर इधर छोटा वाला बटे बड़ा वाला, या फिर इन दोनों का AB/BC कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये चर्चा हो चुका है, PQ/QR कर सकते हैं। कई सारा इसका उत्तर निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये AB और बटे में कर लेते हैं, ये भुजा BC बराबर इधर PQ बटे में हो जाएगा QR, और मेरे ख्याल से यही हमारे उत्तर में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे की ओर इसका और भी उत्तर हो सकता है, अगर चाहें तो इसका उत्तर और भी निकल सकता है। इसका उत्तर क्या निकल सकता है कि जैसे एक भुजा AB लिए तो बड़ा भुजा AC भी ले सकते हैं। उसी तरीके से इधर आएंगे, एक भुजा PQ अगर लेते हैं तो ये PR भी, बड़ा वाला भुजा भी ले सकते हैं। इस तरीके से दूसरा भी उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 37 नंबर सवाल। सैंतीस नंबर सवाल हमारा है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। ठीक है, पहले तो दो त्रिभुज बनाया जाए। ये दो त्रिभुज, एक ABC बना लेते हैं और दूसरा त्रिभुज PQR, ये बना लिए PQR। समरूप है, समरूप होगा तो इसका भुजा समान अनुपात में रहेगा। मतलब अगर AB लेते हैं इस त्रिभुज का तो इधर लेना पड़ेगा PQ, अगर इधर AB लेते हैं तो इधर PQ लेना होगा, इधर BC लेते हैं QR लेना पड़ेगा, AC लेते हैं तो PR लेना पड़ेगा। तो सवाल में कुछ और चीज़ें दे रखा है, BC अनुपात CA अनुपात AB 1 2 3 है। BC 1, BC कहाँ 1, अगर ये 1 तो QR भी 1। CA 2, CA कहाँ पर भैया, CA 2 तो इधर PR भी 2, और AB 3 है तो इधर AB 3 है तो इधर वाला PQ भी हो जाएगा 3। तो QR 1 और PR कहाँ भैया, PR का अनुपात 1:2, आसानी से हमारा उत्तर निकल कर आ गया। ये समरूप त्रिभुज में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, देखते हैं आगे का सवाल क्या है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है तथा BC का एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर DC 2DC के। तो ये इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल को अगर आप ध्यान में रखते हैं, ऐसे सवालों को, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बच सकता है। बाकी अगर एक सवाल में बनाकर दिखा देते हैं कि सवाल बनता कैसे है, तो अगर ये जो भी सवाल यहाँ पर दे रखा है
ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है, बी सी का एक बिंदु डी है और बी डी बराबर 2 डी सी के। तो इसका अगर याद रखते हैं कि ए सी बराबर इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 5 सी डी स्क्वायर होता है। अगर याद रखते हैं तो हमारा टाइम बच सकता है सवाल को बनाने का। बाकी ऐसे सवाल बनते कैसे हैं तो देख लेते हैं एक सवाल को। बाकी अगर ऐसे सवाल जब भी आगे आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट सीधे इसके उत्तर हम लोग ऐसे क्वेश्चन का उत्तर हमें याद रखना होगा, तो हमारा समय बच सकता है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बोला है 90 डिग्री। पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी 90 बोला है तो बी यहाँ रखना पड़ेगा और सी यहाँ। डी इस प्रकार है, बी सी पर एक बिंदु डी है, ये बी सी पर एक बिंदु डी बना देते हैं और हमें यहाँ से इसको मिलाना होगा और कहीं से तो मिला नहीं सकते, एक ही ऊपर कोना से मिला सकते हैं। अब बाकी बी डी बराबर जो है वो लिख लेते हैं। ये जो बी डी है, जहाँ बी डी नज़र आएगा वहाँ पर 2 डी सी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम आए, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का ये ए सी इसका कर्ण है, तो हम लोग जानते हैं बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी में आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए सी स्क्वायर है ये बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर कि ए सी जो स्क्वायर है ये बराबर है ए बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो बी सी है ये पूरा लाइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बी डी प्लस सी डी इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो और इस तरीके से इसको बनाने में स्पेस ही बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो इसको बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ से एक काम करते हैं, ए बी बराबर अगर निकालते हैं, ए बी स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर की अगर बात करें तो ए बी स्क्वायर, सॉरी हाँ ए बी को यहीं रहने थे, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस डी सी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको पहले तो थोड़ा सा छोटा कर लें, चलिए इसको बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पर, एक काम ये करते हैं कि ये बी डी बराबर 2 डी सी है ना, एक पहले यहीं पे एक काम कर लिया जाए। ये जो बी डी है इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 डी सी रख सकते हैं, इसकी जगह पे 2 डी सी रख सकते हैं, तो 2 डी सी और 1 डी सी 3 डी सी। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 डी सी और 1 डी सी 3 डी सी, 3 डी सी का स्क्वायर कर लेते हैं 9 डी सी स्क्वायर। एक ये मिला, एक यहाँ, ठीक है, एक ये मिला, इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ रख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक छोटे वाले त्रिभुज में, जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे, अब ए बी डी लेते हैं। ए बी डी में क्या होगा, ए डी कर्ण है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ए डी का जो स्क्वायर है ये बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, ये कह सकते हैं। फिर से बी डी की जगह पे 2 डी सी यूज़ कर सकते हैं, फिर ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह पर हम लोग 2 डी सी और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये बी डी स्क्वायर हो गया। ये सॉरी बी डी लिख लिए इसको, बी डी नहीं, ये डी सी होगा क्योंकि बी डी बराबर 2 डी सी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और डी सी का स्क्वायर डी सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी देखिए ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर निकालते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर निकालते हैं, तो ए सी को इधर रहने देते हैं और 9 डी सी को उधर भेज लेते हैं, तो -9 डी सी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ए बी स्क्वायर अगर निकालें तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ए डी स्क्वायर को रहने देते हैं और इस वाले को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4 डी सी स्क्वायर। तो ये भी ए बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों हो गया बराबर, ये बराबर ए डी स्क्वायर माइनस 4 डी सी स्क्वायर। अब क्या किया जाए, ये 9 डी सी है भैया, 9 डी सी स्क्वायर है, 9 डी सी, ये 9 डी सी स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर तो इधर पहले से है ही, और 9 डी सी स्क्वायर तो क्या प्लस 9 डी सी, प्लस 9 डी सी में से 4 9 डी सी निकल जाएगा, तो क्या मिले 4 में से 9 में से 4 चला जाएगा 5 डी सी स्क्वायर। तो ये हमारा निकल कर आ गया ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 5 डी सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा उत्तर। इस तरीके से इसको बनाना पड़ता है, बाकी अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो ऐसे सवाल को टाइम बचाते हुए आंसर, कहने का मतलब है आंसर याद रखना पड़ेगा, तो काम हमारा आसान पड़ेगा। वरना अगर इतना आप याद रख सकते हैं तो आप बना सकते हैं।
बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए थोड़ा स्पेस बनाकर आगे स्पेस में चला जाए। चलिए अब हमारा सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो वो होती है। जब भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर समान होते हैं, दो समरूप त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल समान होंगे तो ये सर्वांग सम होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समरूप और सर्वांग सम का, आगे सवाल आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विशेष रूप समरूप के बारे में थोड़ी देर पहले तो देख ही लिए थे, भुजा समान अनुपात में बांट देता है। तो आगे सर्वांग सम के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, दो समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल समान है तो वे सर्वांग सम भी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सीधे हम लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन डी। चलिए तो आज का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं, 40 नंबर, ज़्यादा सवाल नहीं ले पा रहे हैं तो 40 नंबर सवाल करते हैं। AX BY CZ एक त्रिभुज ABC की तीन माध्यिका। अब जैसे ही माध्यिका वाली बातें आए तो आप याद रख सकते हैं कि जब भी तीन माध्यिका बनता है तो केंद्रक बन जाता है। तीन माध्यिका जहां मिलती है वो केंद्रक बनेगा। तो ABC, तो AX बोला गया तो AX हो गया। माध्यिका का काम है त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटना। इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आगे कई सवाल इस पे काम आ सकता है। और ये एक दूसरे को O पर, यहाँ O पर। अब जैसे ही माध्यिका बना केंद्रक से, तो केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। बड़ा वाला 2 और नीचे वाला 1। सारा ऐसा नहीं, इसी को तीनों CZ को भी BY सबको 2:1 में बांटता है। तो अब कह रहा है कि BY के समानांतर खींची गई रेखा C के, तो BY रेखा यहाँ पर है, BY रेखा। चलिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये BY रेखा है, इसके समानांतर में खींचा गया है C के खींचा गया है, यहाँ रख लेते हैं K। C के AX से K बिंदु पर मिलता है। तो AX ये वाला जो रेखा है इसको आगे बढ़ाते हुए K पर जाके मिल गया। ठीक है, मिला दिए। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जितना ये नीचे आएगा, ऊपर जैसे यहाँ पर 1 था तो ये भी नीचे वाला क्या होगा, नीचे 1 ही होता है। यहाँ पर ऊपर में OX 1 है तो नीचे X के भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो OA का मान, OA कहाँ भैया, OA, अच्छा ये वाला ऊपर वाला, ये OA का मान पूछ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, तो ये पूरा लाइन अगर देखें, ये वाला पूरा लाइन यहाँ से लेके K तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो हमसे OA ये पूछ रहा है, तो ये है 2, ये है 2, और OA भी पूछा ना, हाँ OA ये है 2, और हमसे कह रहा है इस पूरे का, तो पूरा 2, 1 3 1 4। तो ये क्या करेंगे, OA है 2 और पूरा है कितना, 1 1 3 और 1 4, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 किसका है, पूरे लाइन का। पूरा लाइन हमारा क्या है, तो AK है। तो OA जो है AK का आधा है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल बनाते हैं बाकी। और जैसे 41 नंबर सवाल है, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी इसके कॉन्सेप्ट जो इसका आंसर होगा डायरेक्ट इसी पर हम लोग चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलता है कि भाई नहीं कंटिन्यू वीडियो बनाना हो, या फिर जो भी हो, आपके कमेंट से ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। और बाकी हमारे को सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरीके का आपको PDF चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। PDF जैसे कि अग्निवीर के लिए GK GS का PDF चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर का सेट चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में अग्निवीर का ही, आर्मी का जो भी पीछे एग्जाम हो चुका है उसका अगर आप PDF चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन का सेट है, आप वो मेल कर सकते हैं, आपको सेट भेज दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।